वेलकम टू द बीके सक्सेस चैनल। आइए हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? जैन धर्म में त्रिरत्न का नाम है क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। जैन धर्म में जो त्रिरत्न है उनका नाम है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो कौन थे? महावीर स्वामी। और 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो वह पार्श्वनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया था? कौन सी भाषा का? पाली का। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था? कहाँ बिताया था? श्रवणबेलगोला में, वहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत का नेपोलियन किस गुप्त को कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किस गुप्त को कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो कौन थे? कुमारगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो वह हर्षवर्धन के। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। किसने बनवाया था? सम्राट अशोक ने। नेक्स्ट है, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया? मुंडक उपनिषद से। क्या है? सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया? तो कहाँ पे दिया? सारनाथ में दिया। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? तो कहाँ दिए? श्रावस्ती में दिया है। और पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। नंद वंश का संस्थापक कौन है? तो कौन था? महापद्म नंद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है? तो कौन है? पार्श्वनाथ। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह भुवनेश्वर में स्थित है। नेक्स्ट है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस देवता को से संबंधित? कोणार्क का सूर्य मंदिर किस देवता से संबंधित है? तो सूर्य से संबंधित है। सूर्य मंदिर, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर वह सूर्य से संबंधित है, सूर्य देवता से संबंधित है। नेक्स्ट है, उत्तर भारत के मंदिरों का निर्माण किस शैली में हुआ? उत्तर भारत के जो मंदिर हैं उनका निर्माण कौन सी शैली में हुआ है? तो नागर। नेक्स्ट है, अजंता की गुफाओं का संबंध है किससे है? बुद्ध से है। नेक्स्ट है, संपूर्ण विश्व में मानवाधिकार दिवस कब से कब मनाया जाता है? संपूर्ण विश्व में मानवाधिकार दिवस कब से मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में किस शब्द की आवृत्ति बार बार हुई है? ऋग्वेद में किस शब्द की आवृत्ति बार बार हुई है? जन शब्द की जो आवृत्ति है वह बार बार हुई। नेक्स्ट है, मूर्ति किसे कहा गया है? मूर्ति किसे कहा गया है? त्रिमूर्ति किसको कहा गया है? सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, त्रिमूर्ति होना चाहिए। त्रिमूर्ति किसे कहा गया है? तो ब्रह्मा विष्णु शिव, राम विष्णु कृष्ण और ब्रह्मा विष्णु राम या कृष्ण राम बलराम। तो किसको कहा गया है? तो त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शिव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश को कहा गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर में यह आया था। ऐसा भी आ सकता है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ सकता है, और या फिर ब्रह्मा विष्णु शिव आता है। तो जो भी होगा आप उस पर करेक्ट कर दीजिएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है? चलिए हम देख लेते हैं कुछ पर्यावरण से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। क्या है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो यह उड़ीसा राज्य में है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो यह उड़ीसा में है। उड़ीसा से संबंधित और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। क्या है? चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर यह भी उड़ीसा में है। और उड़ीसा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 1 अप्रैल को मनाया जाता है। पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? तो यह चट्टान का अध्ययन है। ये पर्यावरण का और भी हम जो है वीडियो बना चुके हैं इसी PDF का, पर्यावरण का, लेकिन बहुत कम ही बच्चों ने देखा है। उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि पर्यावरण के क्वेश्चन नहीं आएंगे? पर्यावरण के क्वेश्चन भी आपको पेपर में बहुत देखने को मिलेंगे, तो आप पर्यावरण की भी स्पेशल तैयारी करके जाइए। पर्यावरण आपका 3 पार्ट में आना है ना, कि राष्ट्र गौरव, पर्यावरण और मानवाधिकार। तो सभी पे आप अच्छे से क्वेश्चन को देख करके जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो यह किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में है। किस स्तर पर खतरनाक ध्वनि प्रदूषण बन जाता है? तो 80 डेसिबल के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? क्या है? पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा विकिरण के रुकने के कारण पृथ्वी का गर्म होना। नेक्स्ट है,
पर्यावरण प्रदूषण के कारण होने वाली अम्लीय वर्षा निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिक है? तो हरे पौधे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक जो है पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है? वन, तालाब, झील या उद्यान। तो उद्यान जो गार्डन क्या प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस का कुल ग्लोबल वार्मिंग की ओर सबसे अधिक योगदान? तो कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या वन महोत्सव से जुड़ा हुआ है? तो पेड़ों का रोपण करना। सर्वाधिक ऑक्सीजन देने वाला पेड़ कौन सा है? तो वह पीपल का वृक्ष है। इकोलॉजी शब्द दिया गया है तो हैकल ने दिया है। नेक्स्ट है, पारितंत्र शब्द किसने दिया है? तो एजी टांसले ने दिया है। घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में टिड्डा है तो टिड्डा क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता, और प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता है? तो ऊर्जा का पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता है। साधारण खाद्य श्रृंखला का इनमें से सही क्रम कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, घास, बकरी और मनुष्य। नेक्स्ट है, स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ? 1972 में हुआ। टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ? तो यह 1973 में। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है? दावानल कहा जाता है। आईपीसीसी का फुल फॉर्म क्या है? तो क्या है? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। एनजीटी का फुल फॉर्म क्या है? तो क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है। वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? के एम मुंशी ने की थी। और वन महोत्सव कब मनाया जाता है? 1 जुलाई से 7 जुलाई के मध्य मनाया जाता है, यानी कि जुलाई के फर्स्ट वीक को मनाया जाता है वन महोत्सव प्रत्येक वर्ष। नेक्स्ट है, किस अभ्यारण्य को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता था? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को। किस प्रजाति को कश्मीरी हिरण भी कहा जाता है? हांगुल को। डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो यह असम में है। और औरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो यह असम में है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस निकलती है। जुगाली करने वाले पशु कौन सी गैस उत्सर्जित करते हैं? मीथेन। मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CH4 है। पैन का फुल फॉर्म क्या होता है? पैरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट होता है। और पैन का जो दूसरा फॉर्म होता है वो क्या होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक कौन सा है? तो यह DDT है। जीवों में ऊर्जा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? खाद्य श्रृंखला के द्वारा होता है। 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो वह कौन थे? लिंडमान थे। और यूनेप का फुल फॉर्म, UNEP का फुल फॉर्म क्या होगा? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। और UNEP का फुल फॉर्म क्या का मुख्यालय कहाँ है? तो ये कहाँ पे? नैरोबी केन्या में है। बिहार का शोक नदी कौन सी नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। और बंगाल का शोक नदी किसको कहा जाता है? तो दामोदर नदी को कहा जाता है। विश्व वन्यजीव WWF द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? तो पांडा को लिया गया है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट डेट्स जो इंपॉर्टेंट डेज हैं ये अच्छे से पढ़ के जाएगा। इंपॉर्टेंट डेज तो आपसे 100% पूछे ही जाएंगे। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है? मध्य प्रदेश। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। वायुमंडल में ओजोन परत हमारी किन किरणों से रक्षा करती हैं? तो पराबैंगनी किरणों से। वनों का नष्ट करने का कुप्रभाव क्या पड़ता है? मृदा अपरदन। और ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई क्या है? तो डेसिबल है। और ओजोन परत मापने की इकाई डॉप्सन है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो 1992 में। और ओजोन का सूत्र क्या है? O3 है। यदि वायुमंडल ना होता तो आकाश का रंग कैसा होता? तो काले रंग का होता। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 जून को मनाया जाता है। मिनी माता रोग किससे संबंधित है? तो यह HG से होता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? यह 5 जून को मनाया जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? तो यह उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर को ही कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को एड्स डे होता है। रेड डेटा बुक क्या है? तो यह क्या? संकटग्रस्त पेड़ पौधों और जीवों इत्यादि का विस्तृत दस्तावेज है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो यह वन संरक्षण से संबंधित है। गैस त्रासदी से संबंधित नगर कौन सा है? तो भोपाल। ये बहुत बार पेपर में आ चुका है गैस त्रासदी से संबंधित प्रश्न। और भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? 2 से 3 दिसंबर के बीच में रात में हुई थी और 1984 में। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी? तो वह गैस थी मिथाइल आइसोसाइनेट। और शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 7 होता है। किसके कारण इटाई रोग होता है? तो कैडमियम के कारण होता है। ओजोन परत में विशाल छिद्र कहाँ पर देखा गया? तो कहाँ देखा गया? अंटार्कटिका में देखा गया है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? या ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह लखीमपुर खीरी में स्थित है।
पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह केरल राज्य में है। सुंदरवन में निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष सबसे अधिक पाए जाते हैं? सुंदरवन में सबसे अधिक वृक्ष सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो यह नागपुर में है। निम्न में से ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। किसी खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो यह कहाँ पे है? देहरादून में है। एक सींग वाला गेंडा के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो यह काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? यह असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? यह असम में है। CNG का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। और LPG का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड की पेट्रोलियम गैस। और BOD का फुल फॉर्म क्या होता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी होता है। नेक्स्ट है, कौन से वृक्ष को पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है? यूकेलिप्टस को। मौन घाटी यानी कि साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो यह केरल राज्य में है। फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में। मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी हो जाती है? मलेरिया बीमारी हो जाती है। WWF का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है। और IUCN का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर है। और CFC का फुल फॉर्म क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये बहुत बार पेपर में आ चुका है। आइए हम और भी देख लेते हैं। पृथ्वी का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? गिद्ध को कहा जाता है। गिद्ध किस वर्ग में आता है? तो यह तृतीयक उपभोक्ता है। कौन सा उपभोक्ता है? तृतीयक उपभोक्ता है। वायु प्रदूषण से हो सकता है, क्या हो सकता है? प्राकृतिक एवं वायु प्रदूषण किसके द्वारा हो सकता है? प्राकृतिक और कृत्रिम मानव निर्मित, या A B दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो वायु प्रदूषण A और B यानी कि प्राकृतिक और कृत्रिम मानव निर्मित द्वारा भी होता है, हो सकता है। नेक्स्ट है, वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारी कौन सी है? इनमें से हैजा, गठिया, ब्रोंकाइटिस और हीमोफीलिया। तो इनमें से वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारी कौन सी है? ब्रोंकाइटिस है। नेक्स्ट, पराबैंगनी किरणों से खतरा होता है, किसका? त्वचा रोग का खतरा होता है। सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? तो यह कहाँ? पश्चिम बंगाल में है। वायु प्रदूषण की विश्वसनीय संकेतक है, तो क्या है? लाइकेन तथा मॉस। पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य है, क्या है? पर्यावरण में सामंजस्य स्थापित करना, बनाए रखना, और जीव संरक्षण, प्रदूषण उन्मूलन, या इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये सभी है। पर्यावरण में सामंजस्य बनाए रखना, जीव संरक्षण, प्रदूषण उन्मूलन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा खाद्य श्रृंखला सही? इनमें से कौन सा खाद्य श्रृंखला सही है? तो ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा। क्या है? घास, हिरण, शेर और गिद्ध। नेक्स्ट है, पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, क्या है? सूर्य का प्रकाश। रामसर सम्मेलन का संबंध किससे है? तो किससे है? आर्द्र भूमि संरक्षण से है। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? तो यह कहाँ है? गुजरात में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारतीय किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र नाम से जानी जाती है। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है, या कहाँ स्थित है? तो यह इंडीज में है। और अम्ल वर्षा निम्न में से वायु प्रदूषण के कारण होती है। कौन से वायु प्रदूषण के कारण? नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। नेक्स्ट है, बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा नाम से जाना जाता है। और क्या है? निम्न में से कौन मौलिक अधिकारों का रक्षक होता है? न्यायपालिका। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग किस देश के निवासी थे? तो वह स्वीडन के। नेक्स्ट है, निम्न में से पर्यावरण को सर्वाधिक बिगाड़ता है? इनमें कूड़ा जलाना, मिलों एवं फैक्ट्रियाँ, परिवहन के साधन, या इनमें से सभी। तो इनमें से सभी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये कूड़ा जलाना, मिलों एवं फैक्ट्री और परिवहन के साधन, ये सभी क्या? पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। नेक्स्ट है, दमा व श्वास रोग किस प्रदूषण के कारण होता है? तो कौन से प्रदूषण के कारण होता है? तो वायु प्रदूषण के कारण होता है। दमा व श्वास से संबंधित जितने भी रोग होते हैं वह वायु प्रदूषण के कारण होते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 48A। 48A को 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। नेक्स्ट है, पर्यावरण आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? कौन सा रोग है? घेंघा रोग है। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नेम है? तो विटामिन D का रासायनिक नेम है कैल्सीफेरॉल। आइए हम देख लेते हैं और भी विटामिन्स के रासायनिक नेम। क्या है? विटामिन A का रासायनिक नेम रेटिनॉल, B का रासायनिक नेम थायमिन, और विटामिन C का रासायनिक नेम स्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन D का रासायनिक नेम कैल्सीफेरॉल। नेक्स्ट है, मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहते हैं। वैसे रेशम कीट के पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। मछली पालन के अध्ययन को पीसीकल्चर, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी, और शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी कहते हैं।